हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपनीज एक्ट में कुल मिलाकर की 29 चैप्टर्स हैं, जिसमें 6 चैप्टर में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मैटर्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जो सेक्शन वाइज फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर 6 को चैप्टर 6 जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, इसमें कुल मिलाकर के कवर होते हैं सेक्शन 77 टू सेक्शन 87। इतने सेक्शंस हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में। तो हम लोग प्रोविजंस पे जाने से पहले सबसे पहले हम बता दें कि चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो अगर जनरल सेंस में चार्ज की बात करें तो चार्ज का मतलब होता है कि अगर कभी भी कोई कंपनी अपने किसी पर्टिकुलर एसेट पे, किसी प्रॉपर्टी पे या किसी अंडरटेकिंग पर कोई भी लोन ली हुई है और उस पर्टिकुलर एसेट, प्रॉपर्टी या किसी अंडरटेकिंग को गिरवी, मॉर्गेज करते हैं, एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं, दैट इज नोन एज चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब आपने बाय पुटिंग एन एसेट एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लोन, दैट इज नोन एज चार्ज। सिंपल। चार्ज को डिफाइन कैसे किया गया है, तो सेक्शन 77 टू 87, इसके अलावा एक सेक्शन और कवर होता है जिसे सेक्शन 216, इसमें चार्ज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 216 ऑफ द कंपनीज एक्ट में चार्ज को डिफाइन किया गया है। तो एडिशनल सेक्शन हो गया ये 77 के अलावा, 77 टू 87 के अलावा एक सेक्शन ये हो गया। क्या लिखा गया इसमें कि अगर कोई भी चार्ज इज डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट और lien created on the property or asset of the company or any of its undertaking or बोथ किसके लिए, चाहे किसी प्रॉपर्टी और एसेट पे, चाहे किसी प्रॉपर्टी या एसेट पे या किसी अंडरटेकिंग पे या दोनों पर, एज अ सिक्योरिटी and includes mortgage। ये डेफिनेशन है आपके चार्ज की। तो इसको कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है 216 में कि कोई भी इंटरेस्ट लीन क्रिएट किया गया है कोई प्रॉपर्टी या एसेट पे कंपनी के या किसी अंडरटेकिंग पे या दोनों पे एज अ सिक्योरिटी, तो बोले, और इसमें इंक्लूड होता है क्या, मॉर्गेज, और इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो 216 ने हमें डिफाइन करके दे दिया कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है और फिक्स चार्ज भी हो सकता है। तो दो तरह के चार्ज होते हैं। चलिए, फिक्स चार्ज किसे कहते हैं, फिक्स चार्ज का मतलब जो पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे क्रिएट किया जाता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब उन एसेट्स पे जो फ्लोट करते रहते हैं, मींस मूवेबल एसेट्स या स्टॉक्स वगैरह पे जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग चार्ज से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए सेक्शन 77 पे आते हैं हम लोग, इसको हम हटाते हैं यहाँ से।
सेक्शन 77 क्या कहता है? सेक्शन 77 डील करता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज सेक्शन 77 कहता है कि अगर किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी दैट कंपनी शैल रजिस्टर दैट चार्ज विद द रजिस्ट्रार, चाहे वो टेंजिबल एसेट पे हो या इनटेंजिबल एसेट पे हो, या इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा। तो आपको चार्ज तो रजिस्टर करवाना ही करवाना है। तो अगर कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है किसी पर्टिकुलर एसेट या प्रॉपर्टी पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रजिस्टर करवाए विद द रजिस्ट्रार, और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर भेजना है। 30 डेज, कितना? 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये नहीं कराया जाता तो रजिस्ट्रार अलाउ कर सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। अगर सही रीजन दिया गया तो वो 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, जिस दिन चार्ज क्रिएट किया गया उससे लेकर के 300 दिन का टाइम पीरियड दे सकता है आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, और अगर फिर भी आपने नहीं कराया तो एप्लीकेशन देने पर हो सकता है वो उस टाइम को बढ़ा दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए, तो ये रहा हमारा सेक्शन 77। जस्ट इसके बाद आता है सेक्शन 78। सेक्शन ये क्या कहता है? सेक्शन 78 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक्ट में इतना ही लिखा गया है, लेकिन इसके आगे हम जोड़ देते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा? बाय द पर्सन इन फेवर ऑफ whom the charge is created. Application for registration by the person in favor of whom charge is created. ठीक है, जरा इसकी कहानी सुनिएगा। क्या है ये? सबसे पहले हम लोगों ने जो सेक्शन 77 कवर किया, इसमें किसकी ड्यूटी थी? इसमें कंपनी की ड्यूटी थी कि आपको क्या करना है? सिंपली 30 दिन के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। चलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कंपनी ने सेक्शन 77 में टाइम जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, चाहे 30 दिन हो या 300 दिन हो, जैसा टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो कंपनी ने जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, जैसे अगर एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, और इसने क्या किया है? एक बैंक से लोन लिया है और बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है, चार्ज रखा है, क्रिएट किया है कोई प्रॉपर्टी। अब अगर एबीसी लिमिटेड ने, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77, अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इस हिसाब से, तो इस बैंक के पास भी राइट आ जाएगा टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्टरिंग द सेम चार्ज। ठीक है, और अगर बैंक ऐसा कराता है तो बैंक के पास राइट ये भी आ जाएगा कि जो भी चार्ज करवाने के खर्चे होंगे वो इस कंपनी से रिकवर कर लेगा। ठीक, तो बैंक एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को चार्ज क्रिएट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके, और जैसे ही रजिस्ट्रार को ये नोटिस एप्लीकेशन मिलेगी, वो क्या करेगा? वो कंपनी को एक एप्लीकेशन भेजेगा, नोटिस भेजेगा और पूछेगा इससे कि बताओ हम ये रजिस्ट्रेशन क्यों ना करें। ठीक है, और अगर तुम नहीं करते तो डेफिनेटली हम रजिस्टर कर लेंगे बैंक के दिए गए एप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो सारे के सारे खर्चे आपको वहन करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार क्या कर देगा? उसको रजिस्टर कर लेगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका सेक्शन 78।
चलिए, तो सेक्शन 77 हो गया, रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी कंपनी की है, कंपनी नहीं कराती तो जिसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है वो भी कर सकता है। सेक्शन 79 क्या है? सेक्शन 79 ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 79 कहता है कि अगर सेक्शन 77 को कुछ ऐसी जगह पे जहां शुरुआत में एप्लीकेशन नहीं मिल पाई तो बाद में सेक्शन 79 कहता है कि सेक्शन 77 को अप्लाई कर देंगे। मतलब ये सेक्शन है, सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स, इन सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स में सेक्शन 77 को अप्लाई करेंगे और वो मैटर कौन सा है? अगर कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट अक्वायर करती है, अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी या एसेट अक्वायर करती है विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, या दूसरा कोई मॉडिफिकेशन होता है टर्म या कंडीशंस में। दो बातें हैं, पहला सेक्शन 77 अप्लाई हो जाएगा वहां भी जहां कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करती है कौन? कंपनी, विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, और दूसरा कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म या कंडीशंस में या एक्सप्रेशंस में या उसके इंटरेस्ट में, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के टर्म कंडीशन, उसमें शेयर ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वहां भी सेक्शन 77 अप्लाई होगा। दोबारा से उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर कंपनी कोई पर्टिकुलर एसेट अक्वायर करती है तो उस पे भी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, तो वहां भी सेक्शन 77 अप्लाई हो जाएगा और उसके भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए। सेक्शन 77 क्या है? ड्यूटी टू रजिस्ट्रेशन। 78 क्या है? अगर रजिस्ट्रेशन 77 के हिसाब से नहीं हुआ तो 78 में उस पर्सन के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है। एंड 79 है कि 77 अप्लाई होगा इन सर्टेन मैटर्स। और 2 मैटर क्या हैं? पहला क्या है? अगर कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, और दूसरा कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है किसमें? टर्म या कंडीशंस में चार्ज के। 79 के बाद सेक्शन 80 क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं आगे हम लोग 80 की ओर। सेक्शन 80 सर, सेक्शन 80 है कि अगर कोई पर्सन, ये नोटिस की बात कर रहा है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कहता है सेक्शन 80 कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिस पे, अगर किसी पर्टिकुलर एसेट पर जिस पे कंपनी कोई चार्ज क्रिएट कर रखी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एज पर सेक्शन 77। सेक्शन 77 में बताए गए तरीके के हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज क्रिएट होकर रखा है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और अगर वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है या परचेज करता है, अक्वायर करता है, या उसमें कोई शेयर अक्वायर करता है, कोई इंटरेस्ट अक्वायर करता है, इन दैट केस हम मान के चलेंगे कि उसे इस बात की नोटिस है कि उस पर्टिकुलर एसेट पर चार्ज क्रिएट हो रखा है। और वो डेट कौन सी होगी? डेट ऑफ चार्ज। मतलब जिस डेट को वो चार्ज रजिस्टर किया गया है उसी डेट से हम मान लेंगे कि उस आदमी को, उस पर्सन को जो उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहा है उसे इस बात की जानकारी है कि उस पर्टिकुलर एसेट पर चार्ज क्रिएट हो चुका है। बात समझ में आई? फिर से एक बार, डेट ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट पर अगर कोई चार्ज क्रिएटेड है और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है अंडर सेक्शन 77, तो अगर वो प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है उस पर्सन के द्वारा, उसमें कोई इंटरेस्ट अक्वायर किया जाता है, कोई शेयर अक्वायर किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि जिस डेट को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी डेट से उस पर्सन को इस बात की नोटिस है कि उस पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज क्रिएट किया जा चुका है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 81, सेक्शन
81, ये क्या है? सेक्शन 81 कहता है कि रजिस्ट्रार को रजिस्टर ऑफ चार्ज to be kept by रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ चार्ज, जितने भी चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं, जितनी भी कंपनीज अप्लाई करती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रार को एक रजिस्टर बना के रखना है और उस रजिस्टर में सारी डिटेल्स जो पर्टिकुलर्स होते हैं उस चार्ज के, उसको नोट करना रहता है और उसे अपने पास रखना रहता है। लेकिन अगर कोई पर्सन उसे इंस्पेक्शन के लिए रिक्वायर करता है तो वो अवेलेबल रहेगा फॉर इंस्पेक्शन एट एनी टाइम। ठीक है, तो वो ड्यूटी होती है रजिस्ट्रार की सेक्शन 81 के हिसाब से। तो देखिए, हम लोगों ने सेक्शन 77 से 87 के बीच में कितने सेक्शंस कर लिए? 77 से 78, 79, 80 और 81। साथ ही हम लोगों ने सेक्शन 216 भी देखा है जो डिफाइन करता है किसको? चार्ज को। तो फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे हम आपको। सेक्शन 216 में डेफिनेशन बताई गई है चार्ज को। बोला गया कि कोई भी अगर इंटरेस्ट लीन क्रिएट किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, एसेट पे या किसी अंडरटेकिंग पे कंपनी के, तो या दोनों पे, और उसमें मॉर्गेज भी इंक्लूड होता है। फिर सेक्शन 77 पे आए हम लोग। 77 कहता है ड्यूटी ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी की ड्यूटी बनती है कि रजिस्ट्रेशन करवा ले, चाहे टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, इनटेंजिबल, किसी पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, चाहे वो इनसाइड इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अगर नहीं होता तो आप एप्लीकेशन देंगे। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है टाइम पीरियड कितने दिन का? 300 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि अगर 77 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उस टाइम पीरियड के दौरान, उस मैनर में नहीं हो पाया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे? और टाइम अलाउ कर देंगे। और कितने? 300 डेज का टाइम अलाउ कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपने उस टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हाँ, सफिशिएंट रीजन देना होगा उसके लिए, और उस पीरियड में फिर अब नहीं कर पाए आप, तो फिर वो हो सकता है वो टाइम आपको अलाउ करे अगर उसे ठीक लगे तो। ठीक, तो और फिर उसके बाद 78 क्या हो गया? 77 में हुआ कि अगर कोई अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो क्या होगा? उस पर्सन के फेवर में, जिस पर्सन के फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है, उसके पास भी ये पावर है कि वो रजिस्ट्रार को क्या करे? अप्लाई करे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कंपनी को नोटिस देने के बाद भी और सो कॉज नोटिस देने के लिए अलाउ किया जाए तो भी अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो 14 दिन के अंदर अंदर कर देगी, रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा, और उस पर्सन जिसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है उसको वो सारे खर्चे लौटाने पड़ेंगे कंपनी के द्वारा। ठीक, सेक्शन 79 कहता है कि सेक्शन 77 अप्लाई होता है इन सर्टेन मैटर्स। 2 मैटर्स क्या हैं? पहला मैटर है कि अगर प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है विच इज सब्जेक्टेड टू चार्ज, और दूसरा कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशन में तो चार्ज के। एंड 79 के बाद 80 है कि डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज क्या है? जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसी दिन मान लिया जाता है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जिस पे चार्ज क्रिएटेड है अंडर सेक्शन 77, तो उसे इस बात की नोटिस है कि वो चार्ज क्रिएट हो चुका है, उस पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। एंड 81 है कि रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है? रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना और इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखना। तो ये हम लोगों ने सेक्शन कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिए, विद इन सर्टेन मिनट्स हम लोगों ने आधे चैप्टर को कवर कर लिया, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलिए फिर बाकी सेक्शंस के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को लर्न करिए। थैंक यू।